हो भाई कमाल है। मम्मी जी कहाँ गायब हैं? और मैं तो जा रही हूँ दोस्तों बग्गा से ब्रोकली बुक कराने, क्योंकि अगले साल के लिए मुझे ऑर्गेनिक ब्रोकली सिर्फ और सिर्फ बग्गी के यहाँ ही मिलेगी। तो मैं तो सोच रही हूँ चली जाऊँ। बाकी तुम लोग देख लो भाई साहब अपना अपना मैं तो अपनी बुकिंग करा लूँगी, क्योंकि मुझे शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है। बहुत मिलावट हो रही। भगोना सच में दवाई नहीं ना डालते हो? और ये तुम बगौनी ड्राइविंग ड्राइविंग ऊपर नीचे खलार पछाड़ चलाया ऐसे वैसे और ये इतना लीचड़ काहे हुए हुआ है? हड्डियां कमज़ोर हो गई, चलने में एकदम लाचार बेबस। का है पूरी कहानी? अरे भैया रे भैया, ये हैं कुंबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। हम जितनी बार देखते हैं हमको आती है उबासी। कहेस कि इनके कांड ही ऐसे हैं। बगौनू बुढ़ाउनू बुढ़ाए गए हो। हमें लग रहा है अब तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हो गए हैं। नास पीटे, कमरा से बुलाए के अपनी दुल्हन का कह रहे हो चिम्मच ले आओ। नास पिटौनू कहीं के, हद हो गया है तुम्हार सबका। हम का ही बताए, इसी एज में इतना ज़्यादा तुम सब जन बुढ़ाए गए हो जिसका कोई और छोड़ नहीं। तुमरे से डबल एज की तुम्हारी अम्मा आज भी टुनटुनाए रही हैं। कबहू इधर उधर जाए के तुमको सबको बैठ के खियाए रही हैं, खेतों में काम करके चूल्हे पे आए के रोटी बनाए रही हैं। और अभी तक गुप्त हैं वो, यहाँ वहाँ जाने कहाँ, शिमला की वादियों में क्या गुप्त है वो। होने को हो भी सकता है दोस्तों। अब का है कहानी हमको नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो ज़रा हमको भी बताना। हाय बगौना, तो इतना लीचड़ होगा ये हमने सोचा नहीं था। एकदम लिचड़ाई पे उतर आया है। लिचड़ाई इतनी ज़्यादा तो कर रहा है। हमने ये नहीं सोचा था भाई कि तू इस लेवल पे मतलब पल पल ऐसे अभी से एकदम बुढ़ा हो गया है। बुढ़ापे में का होगा? हमें तो लगता है कि इसकी एज जब डीजे मैया जितनी होगी तो बग्गी इसको कंधे पे लाद के चलेगी। बुढ़ापे में रामे जाने कहाँ होगा। ये पूरे तरीके से बग्गी पे आश्रित हो जाएगा। का बग्गी तूने का देखा इसे? भाई बगौना, भगवान के लिए ऐसा कंटेंट हमें ना दिखा। ऐसा कंटेंट हमें देख के ना मर दिल जिगर किडनी सब आहत हो जाती है। इस प्रकार का बकवास कंटेंट यार। भाई जब बग्गी आई तो कह रहा है जा चम्मच लिया, थोड़ा सा चम्मच लिया। ओ तुम सबको मैंने यहाँ पर आके पहुँचाया है ना सेफ, तो तुम्हारी सेवा करने का फर्ज बनता है। फिर भाई हमें इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि का ही बताएं। ओ माय गॉड। उसने कहा तो का करूं, पैर दबा दूं? उसने बोला नहीं, मुंह मुंह नहीं नहीं, गला दबा दे। तो मैं तो कहना चाहूँगी बग्गी का भी मन कुछ ऐसे रहा होगा। मन मन में 565 गालियाँ दे दी होगी, लेकिन तुझसे कैमरा ऑन करके बैठे थे इसलिए बच गए। कि निठल ले, या तो अंदर वो लेटी रही होगी टोपा टोपी लगाए के। इसने जो बुलाए के ये सब कांड किया है ना, वो सारी चीज़ें हमको बिल्कुल भाई साहब समझ में आ गई। फिर भाई साहब बग्गी ने खून का घूंट पिया और दूसरे फ्रेम में हमने कहा देखा, मैं काट लेती हूँ पपीते, चिया सीड्स भिगोए हैं, ये सोख कर उठेंगे तो इनको मैं करके दूंगी। कामकाजी बग्गा के लिए बग्गी इतनी तत्परता से लगी रहती है। हाथों हाथ, प्राणनाथ ये लीजिए पपीते, प्राणनाथ ये लीजिए चिया सीड्स, प्राणनाथ कुछ और लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मेरे प्राण भी ले लीजिए प्राणनाथ। बग्गी ये सारा कुछ तूने ही करा है। जो बग्गा को ना यहाँ से लेके यहाँ बिठाया है ना, तो बहन देख इसमें कतई कोई कुछ दोषी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वो तू ही है, हैं? हम जान रहे हैं बहुत अच्छे से। करो यह काम।
बहुत अच्छा कर रहे हो। जब तक चाहे तब तक यह काम करो। आने वाले टाइम में ना तुमको बहुत पछतावा होगा कि तुमने काहे इतना ज़्यादा बग्गे को खोपड़िया बिठाए के रखा। एकदम हद मचाए रखी है बगौना ने, जब देखो तभी ऐसी हरकतें करता ही रहता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। वही के बाद भाई बग्गी ने सारे डोरमेट वगैरह धोए थे, लेकिन कह रही थी इस मशीन में एक ही दिक्कत है, इतना गंदा हो जाता है पानी डोरमेट का, फिर पानी चेंज करो। तो बहनी तुमको एक तो फ्रेम मिली है, ऊपर से तुम्हारी समस्याएं इतनी ज़्यादा हो रखी हैं। ढेर सारे कपड़े भी पड़े थे, कपड़े को भी सुखाए उखाए के कह रही थी कि हम डाल देते हैं और उसके बाद सारे काम निपटुए के कुछ और कर लेते हैं, है ना। वैसे काम से याद आया काम कजनी बन गई हो आज के वीडियो में। कुछ उसके पीछे की कहानी नहीं बताई आगे, थैंक यू बोल के दीदी की जो फीलिंग शेयर कर रही थी उस दिन, उस फीलिंग में क्या रोक लगा दी? दीदी ने बाउंड्री पूरी कर दी क्या? बाउंड्री से उस दिन तो बाहर निकल गई थी, 18-20 के व्यूज़ ले गई तू मेरी बाउंड्री में घुस के। दोबारा से ना घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना इधर अपनी बाउंड्री में अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो लग रहा है दीदी ने ना इनको थोड़ा अपनी बाउंड्री को बंद करवा दिया है, तब इनसे अब उतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। हो भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। फिर ये पहुँचते हैं कहाँ? मार्केट, सब्जियाँ लेने। मतलब यार छोटी छोटी चीज़ों को, ओ भाई तुम छोटी छोटी चीज़ों को मार्केट में लेने चले जाते हो अपनी गाड़ी उठा के। मैं तो यही कहूँगी, घर में वो माइक लगा के आते ही ना एक गाड़ी, सब्जी ले लो, सब्जी वाले भैया आते हैं, इतना चिल्लाते हैं। वही के बाद भी तुम भाई साहब सब्जी यहाँ मार्केट लेने आते हो। ये कहो ना वीडियो बनाने मार्केट चले आते हो, झोला उठा के, मुँह उठा के। और उसके बाद बग्गी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। क्या ही बताए भाई, जब देखो तब इस प्रकार की चीज़ें करना। वीडियो बनाने के लिए करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ी सी ग्रोसरी लाना 200-200 ग्राम, ताकि दूसरे दिन ख़त्म हो जाए तो फिर चले जाएं कंटेंट बना लाएं। और बग्गी ऊपर से नीचे गाड़ी खिसक गई, पहाड़ी में लेकर गई, दिल धक धक होने लगा। अब बस कर दे पगली, रुलाएगी क्या? कितनी बार गाड़ी की कहानी सुनाएगी? सीख रही हो ठीक है, जब कहीं घूमड़ घामड़ जाओगी तो अपने स्किल्स दिखा देना, बढ़िया गाड़ी ड्राइव करते हुए, है ना। रोड पे सौरभ जोशी की वाइफ को देखा है कैसे वो गाड़ी चलाती है, हैं तो वैसे कुछ तुम भी अपने वो दिखा देना। अब का रोज रोज गाड़ी के बारे में आए के यहाँ बताती रहती हो, एकदम हद मचाए रखी है तुमने। मैं ढलान पे चला रही थी, इन्होंने मुझे ढलान पे दी, अभी शहर में मैंने चलाई नहीं है, अब 2-4 गाड़ियों के बीच में चलाऊंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। बस कर मेरी माँ, हम लोग अब बोर हो गए इस गाड़ी वाले कंटेंट को देख देख के। कुछ और नहीं है क्या? मतलब कमाल है वैसे, अब कमाल, बहुत बोरिंग लग रहा था तुम्हारा वीडियो। 48 कमेंट आ चुके हैं, जिसमें से तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें कही हैं। यूट्यूब से मोस्ट हेटेड, मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैमिली, और झूठ और फेक के मरते हैं ये लोग। ये दे दनादन क्या झूठे लोग हैं। थोड़ा दिमाग भी धो लेना ताकि जो बकवास करती हो वो नॉनसेंस ब्लॉग ना बनाओ। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन के लिए बोला जा रहा है। बग्गी यार तुम सच में नहीं झेली जाती, बहुत फेक झूठी हो। बग्गा को ब्लॉगिंग करने दो अब, तुमको झेलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा हो गया। पहले ब्लॉगिंग करना सीखो फिर आना। आज फिर से एक बार डिमांड हुई है। पहले लोग कहते थे कि बग्गी को वीडियो बनाने दिया करो, पर आज भर भर के लोगों ने कमेंट किया है कि भैया तुम ब्लॉग ना बनाया करो, बहुत बोरिंग ब्लॉग बनाती हो। किसी ने लिखा है तुमको झेलना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, पहले ब्लॉगिंग करना सीख लो फिर आके ब्लॉग बनाना। भाई ओपन वो चैलेंज है बग्गी, तुमको इंडिपेंडेंट बनने नहीं देगा ये। तुमको पूरी तरीके से गाड़ी कभी भी नहीं सिखाएगा ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए।
बोरिंग ब्लॉग। मैडम घर से टाउन तक 22 या 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चल झूठी कहीं की, इतना झूठ क्यों बोलती, इतना बोरिंग ब्लॉग। ओ गॉड, मम्मी जी कहाँ गायब कर दी। हम भी यही पूछेंगे, कहाँ है मम्मी जी। मम्मी जी के बारे में कोई वार्तालाप नहीं हो रही है। मम्मी जी को गुप्त कर दिया गया है क्या? कहाँ है छुपी, तू छुपी है कहाँ। बग्गी, और भी बहुत सारे कमेंट हैं, मैं कहूँगी थोड़ा सा अब संभल जाओ। अच्छा मौका देकर बढ़िया संभल जाओ। तुम छोटी दीदी और बड़ी दीदी से भी ज़्यादा बेशरम बनती जा रही हो। बड़ी जीजी बनेगी तू बग्गी। बोरिंग ब्लॉक ऑफ सीन करके छोड़ दिया, अब स्किप कर करके देख रहे हैं। सोचो कितना बुरा लग रहा है इनको। मैडम कुछ भी करो, ये ब्लॉगिंग से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ओवर एक्टिंग कर करके ब्लॉगिंग करने से कुछ नहीं होगा। करियर को लेकर कुछ सोचो। तुम्हारा ब्लॉग देखना नहीं जाता, फेक वाइब आ रही है। 22 मिनट एक का ब्लॉग, इतने लार्ज ब्लॉग बना के क्या बोर कर रही हो। और कुछ भी ढंग का इसमें ब्लॉग में भी नहीं है। तो यार एक काम करो, अब तुम झेली नहीं जा रही हो, टाटा बाय बाय करो, ख़त्म करो भाई। बहुत ही बकवास ब्लॉग है। वाई वाई वाई, आपकी सास किधर है भाई? दिख नहीं रही है। ओ बहन, सीट बेल्ट लगानी होती है। सही कहा, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इन लोगों वाला हाल होगा ईश्वर, क्या ही बोलें। लोगों ने तो बहुत कुछ लिख दिया, गंवार ववार भी। खैर इतना भी नहीं कहेंगे। आज प्रेतिन कहाँ है? बॉन्डिंग नहीं दिखाई। आ हा हा, आज ओ माय गॉड, नहीं जी नहीं। पुत्तन का शॉर्ट्स वो थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, बस थोड़ा सा पुराना है। हाँ, पुत्तन की आवाज़ यहीं पे गूंज रही है। पुत्तन अभी कहीं नहीं गई है, पर मम्मी जी यहाँ नहीं है, ये भी 100% तय है ना। तो मम्मी जी को तुम लोग यहाँ ना ढूंढो। मम्मी जी यहाँ गा रही होंगी, ये खुला आसमां ये हंसी वादियाँ। वहाँ पे गाना चल रहे होंगे, और वहाँ पे नाटी नाटी नाटी। और अब तो बहुत अच्छे से नाटी हो रही होगी, क्योंकि देखो अभी वहाँ पे कोई है भी नहीं, मतलब कैमरा सैमरा। तो अब खुले में हमारी बड़ी चीज़ इंजॉय कर रही होगी। मम्मी जी की लेकिन हालत ख़राब होगी। मम्मी जी सारा काम कर रही होंगी और हमारी दीदी कर रही होगी आराम। तो भाई हम वो समझ सकते हैं बूढ़ी हड्डियों में कितना हाँ, कितना काम कराया जाए। भाई जिस तरीके से उसने बताया कि गाड़ी चलाने के लिए जो दिल्ली वाली भाभी आई थी, बग्गे को उन्होंने बोला था कि यार तुम बग्गी को गाड़ी चलाना सिखाओ। इसके दिमाग में तब से कुछ आया होगा कि भाभी ने बोला है तो चलो सिखा दूँ, इसलिए बग्गी को तब जाके सिखाया। वैसे बग्गी ने जब बोला था तो बग्गा सीरियस नहीं हुआ, और बग्गी कह रही थी मैं मुझे बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आ गया है गाइज, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं अब क्या करना है, जब वो खाना वाना बना रही थी ना, तो कि अभी ये बना लेते हैं। नहीं, विगत दिनों में इनके यहाँ पर मैं देखती हूँ जब दाल बनती है तो वो आधा कुकर भर काहे बनती है, और पूरा पूरा कई बार कुकर भरा होता है। इतनी दाल कौन पीता होगा यार? दो प्राणी हरिया कहानी, मतलब ये कौन दाल इतनी खाता पीता है, समझ ही नहीं आता है। या गांव बांटते हो तुम लोग? इतने तो दानवीर हो नहीं कि तुम गांव में दाल बांटाओ। या फिर परेतिन को भी अगर एक आध कटोरा दो दोगे तो भी कुकर बड़ा सा था। और दाल इतना ढेर बना के ये करते क्या है? या फिर मुझे लगता है कि भाई ये जाड़ों में क्या करते हैं, दाल खूब सारी बना के रख लेते हैं, फिर उसको फ्रीज कर लेते हैं, फिर वो कई दिनों तक रोटी चपाती के साथ, चावल के साथ। वैसे चावल भी हमने इनके यहाँ बनते नहीं देखा है। चावल के नाम पे सिर्फ पीले चावल, बाकी कुछ नहीं देखा है। समझ नहीं आता कभी कभी कि भाई साहब ये चल क्या रहा है इनके यहाँ पे। ये सब इतना भर भर के ये का बनाया जा रहा है? खाने वाले खाने भर के हैं नहीं। दो लोग, इतना ज़्यादा खाना। तो भगोना मटर छील रहा था और अपनी बीबी का थोड़ा हाथ वाथ बटा रहा था, साथ ही में इसको जाने का कहीं मन कर रहा था। तो कहाँ जाना चाह रहा है ये तो मुझे नहीं पता,
पर हाँ दोस्तों, उसका कहीं जाने का मन कर रहा था कि अब मैं भी होके आऊँ, घूम के आऊँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। गेड़ी मार के तुम थकते नहीं हो दोस्तों के पास? जब देखो गेड़ियाँ मारते रहते हो भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं थकते हो। भाभी जी के लिए जो ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये पूरा पूरा बड़ी दीदी बन जाएगी, तो वो चीज़ मुझे भी लग रही है। वैसे कैमरा चला के अपना डस्टिंग करना, पूरा सोफा वोफा झाड़ना, वैसे सारी हरकतें कर रही है धीरे धीरे, जैसे बड़ी वाली करती थी कि कैमरा लगा दिया, बर्तन धो रही हैं, अपना सोफा वोफा इधर उधर खिसका रही हैं, फिर साफ करके दिखा रही हैं। पूरा का पूरा भाई कॉपी टू, मतलब मान के चलो यार, थोड़ा मोड़ा कोई अच्छे ब्लॉगर की कॉपी करो तो समझ में आता है। तुम अपने ही घर के उन लोगों की कॉपी कर रहे हो जिनका सूर्यास्त हो चुका है। तो भाई ये सब चीज़ें ना करो, मैं तो यही कहूँगी। फिर बकरी वकरी वाला भी सीन दिखाया। फिर बग्गे ने गुड मॉर्निंग बोला, आज 26 जनवरी है, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 27-28 तारीख है, स्नोफॉल बारिश की बात हो रखी है आसपास के एरिया में, लेकिन यहाँ ये बना रही है क्या, हम चाय पी के और बग्गी को आज हम कुछ दिखाएंगे हैं। भाई दिखाओ, हम भी तुम्हारे चीज़ों को देखना चाहते हैं, लेकिन ये बकवास ब्लॉग देख देख के अब हम एकदम थक गए हैं, एकदम पक गए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जब देखो खेतवा की तरफ दौड़ जाते हो, कभी कभी बच्चों वाले पार्क चले जाते हो। वीडियो बनाने के लिए तुम्हें का करना पड़ता है। घर में चाहो तो थोड़ी मेहनत एक्टिविटी करके थोड़ा अपने ब्लॉग को ढंग का बना सकते हो, लेकिन वो सब तुमसे सबसे होता नहीं है। मेहनत के नाम पे कुछ भी नहीं होना। हो भाई, फिर खेतों में पहुंच गए। ब्रोकली की सब्जी दोस्तों, जिसको है ब्रोकली खाना है, वो भी ऑर्गेनिक वाली, तो बग्गे को आप लोग डीएम करो और बग्गे के घर पहुंच जाना। अगले साल गोभी नहीं लगाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रोकली ही नज़र आएंगी। तो शुद्ध ऑर्गेनिक बग्गे ने ऐड भी कर दिया है कि शुद्ध ऑर्गेनिक ब्रोकली होंगी, हम इसमें केमिकल्स नहीं यूज़ करते हैं। तो जिसको जिसको शुद्ध ऑर्गेनिक ब्रोकली चाहिए, वो पहुंच जाए बग्गे के यहाँ पे, ऑर्डर दे दे, डीएम कर दे अगले साल के लिए। इस साल तो अपने लिए ही हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। हो, मैं क्या करे। अब ब्रोकली का खेती करेगा ये लोग हैं। कमाल है भाई साहब। चलो हम भी देखते हैं इनकी ये सारी चीज़ें, हरकतें ये क्यों हो रही हैं भाई। मेन चीज़ को छुपाने के लिए। मम्मी जी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। कहाँ है मम्मी जी? मम्मी जी के बारे में बता भी नहीं रही हो। जो लोग जानना चाहते हैं वो छुपा रही हो। तो भाई ऐसे नहीं चलता। हमें भी पता है कि मम्मी अब घर में नहीं है। पुतनिया की आवाज़ तो तुम्हारे वीडियो में हमें सुनने को मिल गई, पर मम्मी जी कहाँ हैं दोस्तों? पता करो भाई, पता करो कहाँ है मम्मी जी। हमको तो पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मम्मी जी छुपी बैठी हैं। चलो देखते हैं दोस्तों हैं, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।